गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में समान पद, गुणांक, ये मैंने आपको बताया। गुणांक भी बताया, समान पद बताया। तो इसमें समान पद की जरूरत पड़ेगी और हम इस वाली एक्सरसाइज में आपको क्या बताने वाले हैं। 5.3 में हम आपको बताएंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि निम्न को हल कीजिए। निम्न को हल करना है, तो इसका पहला ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि समान पद कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कि समान पदों को समान पद ही समान पद में जुड़ जाएगा, समान पद में ही घटेगा। ऐसा नहीं है कि असमान पद आपस में जुड़ जाएं या घट जाएं, ऐसा नहीं होगा। समान पद ही आपस में जुड़ेंगे और समान पद ही आपस में घटेंगे। मैंने आपको समान पद पिछली वीडियो में बताया था। देखिए, इसमें आप बताइए समान पद कौन कौन से हैं। एक तो ये पद है और एक ये पद है, ये दोनों समान है। और 5b और 6b ये भी आपके कैसे हैं, समान पद है। तो ये आपस में जुड़ेंगे और ये आपस में जुड़ेंगे। देखिए क्या करेंगे। अब हमने इसको साथ साथ लिखा, समान पदों को लिखा। तो 7a प्लस 2a समान पद दोनों थे, मैंने लिख लिए। प्लस और क्या है 5b माइनस 6b। ये देखिए, ये समान पद है और ये दोनों समान पद। तो मैंने अभी आपको यही बताया था कि समान पद को समान पद में ही जोड़ सकते हैं और समान पदों को ही आपस में घटाया जा सकता है। तो देखिए, हम इनको जोड़ेंगे। अब आपको बताएं, अगर जो समान पद हैं उनके चिन्ह सेम है यानी समान है तो जुड़ जाएंगे। अगर दोनों समान पदों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाएंगे। देखिए, इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, दोनों के प्लस प्लस हैं तो जुड़ करके प्लस के ही हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि समान पद होते हैं और उनके समान चिन्ह हो तो आपस में जुड़ जाते हैं। 7a और 2a कितने गए, 9a हो गए। कैसे, दोनों ही प्लस किए तो प्लस का चिन्ह, स्टार्टिंग में प्लस का चिन्ह नहीं लिखते। अब यहां देखिए, ये 5 भी गए थे प्लस के और ये 6 भी गए थे माइनस के। तो मैंने अभी आपको बताया था समान पदों के चिन्ह अलग अलग हों तो वो आपस में घट जाते हैं। देखिए, ये माइनस से ज्यादा है और प्लस के कम है तो कितने बचेंगे, 6 बी में से 5 बी गए तो कितने बचे, 1 बी। लेकिन 1 बी काय के बचेंगे, कौन सा चिन्ह ज्यादा है, कौन सा चिन्ह के ज्यादा है, जिस चिन्ह के ज्यादा बचते हैं वही चिन्ह लिखा जाएगा। तो माइनस के बचेंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, माइनस बी। तो इस प्रकार हमने ये जोड़ना भी बता दिया आपको और इस प्रकार आपको घटाना भी बता दिया। अगर ये दोनों ही माइनस माइनस के होंगे तो भी जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस प्लस के होंगे तो जुड़ जाएंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस का होगा तो वो आपस में घट जाएंगे और घट करके क्या बचेगा, जिस चिन्ह के ज्यादा होंगे उसी चिन्ह के बचेंगे। इस प्रकार आपको जो भी इसके पार्ट दिए गए वो आपको स्वयं करना है। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्न को जोड़िए। इसका पहला क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए, पहला है कि 4a² माइनस 5a² माइनस 3a² और 7a², यानी इन चारों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे, प्लस प्लस के जुड़ते हैं, आपको बताया मैंने। ये भी प्लस का चिन्ह है और ये भी प्लस का चिन्ह है तो इसको साथ साथ लिखेंगे। तो 4a² और प्लस के 7a², ये दोनों प्लस प्लस के हैं। अब माइनस के लिखेंगे, माइनस के कितने हैं, 5a² माइनस के 3a² माइनस यही है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था अगर समान चिन्ह के होते हैं और दोनों ही समान पद हैं और उसके चिन्ह कैसे समान हैं, एक ही चिन्ह के हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो देखिए, हमको दिख रहा है, ये देखिए समान पद है, a² इसमें भी है, a² इसमें भी है और दोनों का चिन्ह कैसा है, प्लस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 7 और 4 11a²। कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी चर राशि है उनके सामने जो गुणांक होता है, जो अचर राशि होती है, उनको ही जोड़ा और उनको ही घटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि a² में से a² घटा देना कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं। हम इनके गुणांकों को देखते हैं, गुणांकों को ही जोड़ते हैं, गुणांकों को ही घटाते हैं। इसके बाद माइनस, देखिए ये माइनस के और ये भी माइनस के, दोनों समान पद हैं, दोनों ही कैसे हैं, समान है। और समान पद है तो उनके चिन्ह भी समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों जुड़ के माइनस के आएंगे।
5 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8a² हो गया। अब ये दोनों पद देखिए, ये भी a² वाला पद है और ये a² वाला पद है, तो दोनों समान पद है, लेकिन इनके चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है। तो क्या होगा, घटेंगे। 11a² प्लस की है और माइनस के 8a², यानी इसका चिन्ह प्लस का है और इसका चिन्ह माइनस का है, तो घटेंगे तो कितने बचेंगे 3a² बचेंगे। किसके चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस के। क्यों, क्योंकि प्लस चिन्ह के ज्यादा है और माइनस चिन्ह के कम है, इसलिए इसमें से हमने इसको घटाया तो कितने बचे 3a²। इसके बाद हम इसका चौथा क्वेश्चन कराते हैं। चौथा पार्ट है a प्लस बी 2a माइनस बी और 3a माइनस बी, इन तीनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो a प्लस बी, तो जोड़ना है, मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, कितना 2a माइनस बी, प्लस करना है किसको 3a माइनस बी, इन सबको जोड़ना है। देखिए हम जोड़ेंगे इसको, मैंने अभी आपको बताया था समान पदों को छाटेंगे। पहले समान पद को छाटेंगे तो एक तो ये है और ये है, पहले एक साथ लिख लीजिए a प्लस 2a प्लस 3a। देखिए चिन्हों को भी लिखा जाता है, इसका चिन्ह क्या है, कुछ नहीं, प्लस माना जाएगा, इसका चिन्ह क्या है प्लस का, इसका चिन्ह क्या है प्लस का, तो मैंने लिख दिया। अब हम इसके दूसरे पद भी समान होंगे, देखिए ये समान, ये और इसके समान है, तो इसको भी लिखेंगे प्लस b और फिर क्या है माइनस b और माइनस के b। देखिए समान पद वाले आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो हम देखेंगे ये कैसे है, समान चिन्ह के तीनों समान चिन्ह के तो आपस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो कितना आएगा, एक, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, कोई गुणांक नहीं, तो एक माना जाता है, 1 2 3 तीनों 3 6a हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ b प्लस के b है और ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं और समान पद हैं, तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 2b, दोनों माइनस माइनस के हैं इसलिए दोनों माइनस के जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 2b, एक b और एक b 2b। यहाँ पर 6a, इसमें से अब घट जाएंगे, समान पद है ये दोनों, तो कितने बचेंगे माइनस b। इस प्रकार हमने अब 6a को हम b में से घटा सकते हैं, 6a में से b को घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। देखिए तो इसलिए आपका ये आंसर आया। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न को घटाइए। मैंने अभी आपको जोड़ना ही बता दिया, घटाना ही बता दिया, तो आप घटा भी सकते हैं। वो कह रहा है, इसका पहला पार्ट में करा रहा हूं, वो दिया है आपको 2x² माइनस के 7xy में से x² माइनस 3xy को घटाइए। तो हम घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, जिसमें से हमको घटाना है वो लिख लिया माइनस के 7xy, फिर हम माइनस का चिन्ह, यानी इसमें से हमको घटाना है, ये तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस चिन्ह के बाद हम क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जिसको हमें घटाना है, ये हमने घटा दिया। अब देखिए 2x² माइनस के 7xy, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे माइनस से। तो देखिए माइनस के अंदर एंट्री कराएंगे तो माइनस x² हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस 3xy। मैं आपको बता दूं, यहाँ याद रखना है आपको, अगर प्लस चिन्ह का हम प्लस चिन्ह में गुणा करते हैं तो प्लस का आएगा, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह में गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा, माइनस का हम प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस चिन्ह का अगर माइनस में हम गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, गुणा करके बताया मैं आपको। तो इसीलिए तो माइनस यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा किया तो माइनस आया, माइनस और माइनस का गुणा किया तो हमने प्लस किया। अर्थात सीधी बात है, ये है ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें हम ये देखेंगे समान पद कौन से हैं। समान पद है आपके 2x² और माइनस x², ये वाला पद और ये वाला पद दोनों कैसे हैं, समान है, वो मैंने साथ साथ लिख लिया। और आपके माइनस के 7xy और प्लस के 3xy, ये दोनों समान है, वो भी लिख लिया मैंने आपको अभी बताया था कि समान पद को ही समान पद में से जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमान पदों को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है, न घटाया जा सकता है। तो देखिए 2x² प्लस के हैं और ये माइनस के, तो मैंने बताया था समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटते हैं। ये प्लस का और ये माइनस का, घटाएंगे तो कितने बचेंगे x², यानी 2x² में से एक x² गए तो x² बचेंगे, किस चिन्ह के, प्लस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा है।
माइनस के 7xy और प्लस के 3xy, ये प्लस के और ये माइनस के अलग अलग चिन्ह के दोनों क्या होंगे, घटेंगे। घटाने पर आपको किस चिन्ह के बचेंगे, जिस चिन्ह के ज्यादा होंगे। किस चिन्ह के ज्यादा है, माइनस के 7xy और 3xy, 7 में से 3 घटाएंगे कितने हो, 4xy। इस प्रकार आपको ये मैंने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताया है, और इसके पार्ट जो भी है वो आपको स्वयं करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर पूछकर आप पूछ सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।